बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम करेंगे अगला ड्रेस स्टिच। ये भी उन्हीं फैब्रिक में से बचा था, तो इसकी लेंथ है 14 इंचज़ तक और विड्थ यहाँ पे है डबल फोल्ड में 17 इंचज़ तक। अब ये जो फैब्रिक है इसको हमने दोबारा से इस तरह से डबल फोल्ड करना है, ठीक है। इसकी जो बंद साइड्स हैं वो मैंने दूसरी तरफ रखी हैं। सबसे पहले हमने इसकी यहाँ पे जो है वो शोल्डर की मार्किंग करनी है। 2 इंच तक इसकी हम यहाँ से विड्थ रखेंगे और लेंथ यहाँ पे हम इसकी 3 इंच तक रखेंगे। इसकी हमने ना ज़्यादा राउंड शेप नहीं बनानी, हल्की सी हमने इसकी गुलाई करनी है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इन चारों पीसीस को हमने यहाँ से कर लेना है कट। ये जो खुली साइड्स है ना उस साइड से हमने इसको कट करना है। इसके बाद इसी साइड से हमने इसकी जो योक बनानी है उसकी कटिंग करनी है, तो उसके लिए हम इसको यहाँ से रखेंगे 2 इंच तक डीप। इसके बाद इसको हमने कुछ इस तरह से तिरछा मिला लेना है और यहाँ से भी हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब जो इसकी नीचे वाली साइड है उसकी भी हमने थोड़ी सी गोलाई देनी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ से जो हमने कटिंग करनी है इसकी मैं लेंथ रखूँगी, खुली साइड से हमने इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। देखते जाइएगा कि किस तरह से फैब्रिक को मैं टर्न कर रही हूँ और किस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। 1 इंच तक यहाँ पे हमने इसकी कटिंग करनी है। मेरा हाथ जिस तरह से सेट आता है ना, मैं उस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके, या अगर अपनी तरफ कटिंग अच्छे से हो रही होती है तो मैं उस तरफ कर लेती हूँ, अगर दूसरी तरफ अच्छी हो रही है तो उस तरफ कर रही हूँ। जिस तरह किसी का हाथ बैठा हो उसी तरह से फिर कटिंग जो है वो अच्छे से हो जाती है। अब इसके दरमियान में इस तरह से चुनट्स आने हैं, चुनट्स हम दरमियान में ही डालेंगे। और ये जो फैब्रिक है ना ये शर्ट में से निकला था। शर्ट में जो 2 पीस हम ड्रेस लेते हैं तो पता है उनके एक साइड के ऊपर बाजुओं के साथ कुछ फैब्रिक होता है, तो ये वही फैब्रिक था। तो इसकी हम ऊपर वाली जो बॉडी है वो बनाएंगे, ठीक है। इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। अब ये जो इसका प्रिंट है ना वैसे ड्रेस के साथ इतना मैच नहीं था कर रहा, लेकिन इस फ्रॉक के साथ बनने के बाद बहुत अच्छे से जो है वो सेट हो गया। अब इसकी जो बंद साइड है वो भी हमने यहाँ से इस तरह से कट करके खोल लेनी है। अब जो इसके दोनों पीसीस हैं दोनों पीसीस को अलग अलग रखना है। 9 इंचज़ तक इसकी लेंथ है, विड्थ जो है वो 11 इंचज़ तक है। और यहाँ पे देखें कि इसको प्रेस आपने अच्छे से करना है, ठीक है। धागे वगैरह इसके अच्छे से सेट कर लेने हैं। और इस कपड़े में थोड़ी सी उरेब आ रही थी, तो उरेब वाला जो फैब्रिक है ना उसको आप खींच के थोड़ा सा सेट कर लें। ये देखें जब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो उरेब इसकी ठीक हो गई है और स्टिच होने के बाद भी इसमें कोई उरेब वगैरह नहीं आई। तो ये फैब्रिक कटिंग में थोड़ा तंग करता है, लेकिन बाद में जो है वो सेट हो जाता है बच्चों के ड्रेसेस में। लेकिन अगर बड़ों के ड्रेसेस हैं तो उनको पहले आप सेट करें फिर जो है वो कटिंग करें। अब इस माप से मैंने शोल्डर की लेंथ लेनी थी, तो देखें ये तकरीबन 9.25 इंच तक है, तो 9.25 का हम यहाँ पे हाफ़ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमने तकरीबन थोड़ी सी जो है वो इसकी सिलाई में कपड़ा देना है, तो मैंने तकरीबन 2 पॉइंट तक ही आगे फैब्रिक इसका रखा है। और इसके बाद यहाँ से भी हमने इसकी थोड़ी सी जो है वो गोलाई कर लेनी है, ठीक हो गया। अब इसके बाद ना यहाँ से मैं थोड़ी सी इसकी रफ़ जो है वो अभी कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। जब इसको हम शर्ट के साथ अटैच करेंगे ना तब हम देख लेंगे किस तरह से हमने इसकी दोबारा कटिंग करनी है। एक साथ भी इसकी कर सकते हैं तकरीबन 2 इंच का मार्जिन रख के, तो बाकी नीचे से इसकी सारी गुलाई कर दें। लेकिन मैंने क्यों इसको बड़ा रखा है ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन पहले हम इसकी नेक की कटिंग कर लें। तो 2 इंच तक देखें इसकी मैंने यहाँ पे विड्थ रखी है और लेंथ भी मैंने इसकी 2 इंच तक रखनी है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपके साथ काफ्तान वाली वीडियो शेयर की थी ना उसकी नेकलाइन भी सेम इतनी ही आपने रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बैक साइड है वो आप यहाँ पे तकरीबन इसे हाफ़ इंच तक कम कर लें, विड्थ सेम ही होगी, ठीक है। 1 इंच और 5 पॉइंट तक बैक साइड होगी। और ये जो कट है बैक साइड का आप 4 इंच 5 इंच या 6 इंचज़ तक जितना भी आप रखना चाहें अपनी मर्ज़ी से इसको रख सकते हैं। अब ये जो मैंने कटिंग की थी ना अब बड़ी शर्ट की, उसकी साइड से पता है शोल्डर की जो कटिंग निकलती है उसी कटिंग से ये फैब्रिक निकला था। ये जो पहले राउंड फैब्रिक है इससे हम इसके स्लीव बनाएंगे और यहाँ पे इसकी एक पट्टी मैंने यहाँ पे कट कर ली है, इससे ये जो है ना बटन टेक वाली पट्टी वो बनाएंगे। अब यहाँ पे इसके शोल्डर जो है वो हमने यहाँ पे स्टिच कर लेने हैं। अब यहाँ पे भी मैं दरमियान में भी इसकी यहाँ पे सिलाई लगा लूँ, ये देखें इस तरह से। अब ये जो इसकी चुनट्स है ना, चुनट्स को हमने इस तरह से जो है दरमियान में कर लेना है। अच्छा ये जो फैब्रिक है ना इतना ही था, तो इसलिए मुझे इसके चुनट्स जो हैं वो थोड़े कम यहाँ पे डालने पड़े, या जितना फैब्रिक था उसमें इसको एडजस्ट करना पड़ा। अगर आपके पास ये फैब्रिक थोड़ा चौड़ाई में 2-4 इंच ज़्यादा भी हो तो तब भी आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। कट करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे देखें कि ये जो फैब्रिक मैंने रखा था ना इसका यहाँ से इसलिए रखा था कि यहाँ पे मुझे अंदाज़ा हो जाए कि कितना यहाँ पे इसका फैब्रिक आएगा। अब ये देखें ये जो स्लीव का फैब्रिक है ये लेफ़्ट ओवर में से ही निकला है
तो अब इसके साथ जो है इसको मैं एडजस्ट करूँगी। अब यहाँ पे ये जो फैब्रिक है ना हमारा, इसको हम रख लेंगे और बाकी इस तरह से फुल इसकी राउंड की जो है वो मार्किंग कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे माजरत। और थोड़ी सी कटिंग ऊपर की तरफ से कर लेंगे ताकि यहाँ से ये बिल्कुल सेट हो जाए इसके साथ, ठीक है। इसी पैटर्न को दूसरी तरफ रख के इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक हो गई। ये देखिए इसी तरह से दोनों साइड्स की मैंने कटिंग कर लिया। सारे स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब ये जो इसकी फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड की तरफ फैब्रिक को हमने रखना है, ठीक है। और फिर इसको हमने यहाँ से रखना है इस तरह सेट करके अच्छे से, और इसके ऊपर यहाँ पे हमने फुल सिलाई लगा लेनी है। सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब ये जो स्लीव वाली सीधी साइड थी ना, ये देखें, ये जो सीधी साइड थी वो मैंने यहाँ पे इस तरह स्लीव के साथ लगाई है, और जो राउंड शेप है उसको मैंने बाहर की तरफ निकाला है और इसको बारीक सा मैंने यहाँ से फोल्ड कर लिया, ठीक है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक सा इसको मैंने फोल्ड किया। पहले फोल्ड नहीं था किया, पहले बाजू स्टिच किया था, उसके बाद मैंने इसको फोल्ड किया। अब ये बाजू में से फैब्रिक निकला था साइड से, और इसी की मैंने जो है इसमें ऊपर की तरफ जो है वो पट्टी लगाई है नेक लाइन पे। तो इसको मैंने किस तरह से रखा है, ये देखें इस तरह से रख के इसको, इसकी खुली साइड मैंने इस पे जो है वो यूज़ की है। खुली साइड एक इस पे रख के इसके बाद इसको फुल को मैंने जो है वो स्टिच कर लिया, और यहाँ पे इस तरह से तकरीबन इसमें 3/4 फैब्रिक आ गया अंदर की तरफ, ठीक है। और यहाँ से इसको अच्छे से हमने जो है वो सिक्योर कर लेना है। जिनको इशू आ रहा होता है ना कि ये जो ऊपर पट्टी लगानी होती है ये अच्छे से नहीं लगती, तो एक तो उरेब पट्टी कट करें। अगर उरेब पट्टी आपके पास ज़्यादा नहीं तो इस तरह से ना, अगर थोड़ी सी भी तिरछी पट्टी हो ना तो तब भी ये एडजस्ट हो जाती है। आप देखेंगे ये जो मैंने स्लीव से इसकी पट्टी कट की थी ये इतनी ज़्यादा उरेब पे नहीं, लेकिन फिर भी ये इसमें एडजस्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इस तरह से अगर आपकी सिलाई थोड़ी सी नीचे उतर जाए नेक लाइन से, तो आपने सिलाई को तोड़ के अच्छे से इसको बिल्कुल सेट करके दोबारा से लगाना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें नेक लाइन हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसके जो स्लीव्स हैं उनको हमने जोड़ना है। दामन वाली साइड से इसकी सिलाई मैं स्टार्ट करूँगी और ऊपर तक इसको फिनिश करूँगी, ठीक है। दामन से इसको खुला ही रखूँगी, लेकिन ऊपर से इस तरह से इसकी फ़िटिंग भी आ जाएगी। और दूसरा ये कि बाजू का कपड़ा कम हो रहा था तो ऊपर से अगर थोड़ी सी फ़िटिंग भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये लेफ़्ट ओवर का हमारा फैब्रिक होता है। जिस तरह से फिर ये एडजस्ट हो रहा हो उसी तरह से फिर हमको ये जो है ना वो सेट करना पड़ता है। अब इसका जो दामन है इसको भी बारीक बारीक सा आपने फ़ोल्ड कर लेना है। अगर आपके पास कोई लेस है तो आप यहाँ पे भी लेस लगा सकते हैं। मेरे पास लेस मौजूद नहीं थी तो मैंने इसको इसी तरह से ये देखें बिल्कुल बारीक सा फोल्ड कर लिया। बच्चों के जो ड्रेसेस है ना वो इसी तरह से जो है ना कंफर्टेबल रहते हैं। और अगर हमारे ड्रेसेस में से कुछ फैब्रिक बच जाए तो इस तरह से हम थोड़े तुक्के शुक्के लगा के उनको स्टिच कर सकते हैं। तो आज का आइडिया आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो बो है उसके लिए ये जो मैंने इसकी मार्किंग है देख लें कितनी की है। इसी तरह से आपने मार्किंग करनी है, 2 साइड इसकी आपने यहाँ पे जो है वो स्टिच कर लेनी है। एक साइड खुली रहने देनी है और एक साइड पहले से ही इसकी बंद थी। अब ये जो फैब्रिक खुला था इसको अंदर की तरफ एडजस्ट करके इसके ऊपर हमने यहाँ पे चला लेनी है सिलाई। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे हमने धागे की मदद से बड़े बड़े से इस पर टाँके लगा लेने हैं ताकि इसके जो गैदर्स हैं वो थोड़े बड़े बड़े से बो की तरह जो हैं वो सेट हो जाएं। इसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है वो मैंने पर्ल लगा ली हैं। और अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं, आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आज की टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसी लगी। मेरे चैनल पे ज़्यादा जो वीडियोस हैं ना वो बड़ों के ड्रेसेस की ही हैं और बच्चों के ड्रेसेस की वीडियोस कम ही हैं, क्योंकि पहले जो ड्रेसेस मैंने रेडी किए थे वो मेरी सिस्टर की बेटियों के थे और ये मेरी एक फ्रेंड है उनके भाई की बेटी के हैं। तो बाकी जो अब बहन ने मुझे कहा था कि ड्रेसेस बना दें, लेकिन मैंने ना सारे पीसेस इकट्ठे करके दे दी। मैंने कहा आप खुद स्टिच करें। वो भी स्टिच कर लेती हैं लेकिन ना मेरा फिर बड़ा टाइम लग जाता है। इस तरह से पीसेस को सबको जोड़ना, इकट्ठा करना और समझना जो है वो बड़ा टाइम इसमें लग जाता है। लेकिन फिर ड्रेस जो है ना माशाल्लाह से हमारा बहुत ही प्यारा रेडी होता है। अब यहाँ पे देखें कि सारे ही लेफ़्ट ओवर तकरीबन पीस थे। अगर मैं इसकी शर्ट बनाती तो इतनी अच्छी नहीं थी बननी। तो इस तरह से ये देखें कितना प्यारा जो है हमारा फ़्रॉक यहाँ पे रेडी हो गया। वीडियो आपको कैसी लगी अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।